जय माता दी सारे दोस्तों। अभी मैं आपके साथ ना एक रिसेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं शेयर करना चाहूँगी। एक प्रवचन करता है, वो अपने आप को प्रवचन करता बोलते हैं। तो मैं उनकी रील जैसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते समय मेरे सामने वो रील आ गई, तो मैं उसको देखने लगी। उसमें वो बोल रहे थे कि ठाकुर जी आपको जितनी कम संसाधन दें और जितनी कम आपकी ये सांसारिक व्यवस्था हो, उतना ही आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपके पास जितनी कम व्यवस्था होगी, जितनी कम आपके पास सुविधाएं होंगी, उतना ही आप राधा रमन जी को याद करोगे, उतना ही आप प्रभु को याद करोगे। ठीक है यार। फिर मैं उनके ऐसे एक दो रील्स, जैसे आपका क्या होता है, एल्गोरिथम काम करता है कि आपने कोई वीडियो देख लिया, फिर वो उसी तरीके की वीडियो आपके पास अपने आप आती रहेंगी। तो उनकी वीडियोस आती थी, मैं देखती गई। फिर थोड़े दिन फॉलो करने के बाद मैंने आई डीपली मैं जब देखने लगी, तो मैंने देखा कि उनका बहुत बड़ा सा घर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी, सांसारिक व्यवस्था, जिसके लिए वो कामना करनी है कि ठाकुर जी उनको कम से कम दें। उनके पास खूब अच्छी व्यवस्था है, खूब अच्छी। ठीक है। और फिर मुझे पता चला कि उनका एक गुरुकुल भी है, जिसमें वो लोगों को ये श्लोक वगैरह, ये मतलब ग्रंथों का ज्ञान देते हैं। फिर मुझे पता चला उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ठीक है। वो कहीं जाते हैं तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, और ये तो बहुत ही मतलब आम सा हो गया है आज कल के जो प्रवचन करता है, भगवान की बातें करते हैं। फिर जब वो सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको पॉइंट आउट किया है कि आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर वो लोग कहने लगते हैं कि हम ये बाबा जी नहीं हैं या हम सन्यासी नहीं हैं। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है। फिर जब मैंने उनकी व्यवस्था देखी, मैंने उनका सब कुछ वो देखा, साम्राज्य देखा, तो मैंने उनको मैसेज किया पर्सनली इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उनको बोला कि आप सभी को इतना भर भर के ज्ञान देते हो कि आप ये सब भौतिक वस्तुओं में ना फंसें, और ये सब मतलब भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। मैंने कहा आप तो डायमंड की ज्वेलरी धारण करते हो, आप इतनी अच्छी व्यवस्था को जी रहे हो। और तो पता है, पहले तो काफ़ी दिन तक मेरा वो मैसेज देखा ही नहीं गया। फिर मैं चेक करती रहती थी उस मैसेज को कि देखा क्या, कुछ रिस्पॉन्ड आया क्या। फिर मैंने देखा कि वो मेरे को ब्लॉक कर दिया है ना, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उनकी टीम ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, हो गया। कोई बात नहीं, देखो ठीक है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहूँगी, आप थोड़ा अपने आँखें खोल के, अपना दिमाग खोल के ये जो प्रवचन करता है ना, इनको फॉलो करें। आप एक चीज़ देखो, ये ना इनके आप सत्संग कराओगे, इनकी बहुत लाखों में व्यवस्था होती है, लाखों में होते हैं इनके कीर्तन, इनके जो सत्संग होते हैं। ये भगवान का नाम फ्री में नहीं लेते हैं। और जब आप इनसे कहोगे तो इनका पूरी व्यवस्था होती है कि हमारा ही बैंड होगा, हमारा ही सारी व्यवस्था होगी। इन्होंने एक अपना एक बिजनेस सेटअप कर रखा है। मैं सबके लिए नहीं कह रही यार, हर जगह अच्छी भी बातें हैं और थोड़ा सा ऐसी भी हैं। और फिर आप इनसे बोलो कि ये व्यवस्था हम कर लेंगे, आप सिर्फ आके ये आपके पास फ्री में आके प्रवचन भी नहीं देंगे, ये भगवान का नाम फ्री में नहीं लेते। लेकिन आप अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम, जिस टाइम को आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इनके प्रोडक्ट हैं, कस्टमर हैं हम इनके। ठीक है। ये हमें अपना ज्ञान सेल कर रहे हैं, ये हमें फ्री में कोई भी ज्ञान नहीं देता। और ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बहुत महंगी महंगी इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इनके गुरुकुल में पढ़ाते हैं। अच्छी बातें सबको पता है, ठीक है, सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। आप बेसिक से नॉर्म्स को फॉलो करके आप अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। और ये भगवान की बातें करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। भगवान को बिजनेस बना दिया यार लोगों ने, हैं। हमारे लिए व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं, खुद अपनी व्यवस्था इतनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं, बहुत ही। तो
मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, देखो ये जो घर में जो माहौल होता है ना, ये एक महिला क्रिएट करती है, ठीक है। घर की जो महिला होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर का माहौल कैसा होगा। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, मेल भी होते हैं, लेकिन महिला का ज़्यादा योगदान रहता है घर का माहौल बनाने में। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, सारी बहनों से, माताओं से और सबसे, कि भाई थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच के, थोड़ा आंखें खोल के, थोड़ा दिमाग खोल के किसी को फॉलो करें और देखें कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत। हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम हर किसी से ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरा है, ठीक है। जैसे एक कहावत होती है कि जैसे दारूबाज आदमी होता है ना, शराबी आदमी होता है, वो घर के लिए जितना खतरनाक है ना, उतनी ही एक अंध भक्ति, एक अंधा ये धर्म के खेल में फंस के एक महिला भी अपने घर के लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। भगवान कभी भी नहीं कहते कि इन बाबाओं के चक्कर, कितने बाबा लोग पकड़े गए यार, कितने लोग हैं जिनके ये काले कारनामे सामने आए। ये सब पैसे का खेल है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो बिना पैसे के, जो बिना भौतिक व्यवस्थाओं के प्रभु की बात कर रहे हैं। और आप उन लोगों के पास तो बैठना भी पसंद नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं। जितना बाबा का ताम झाम, जितनी बाबा की व्यवस्था, उतना ही बाबा का ज्ञान हम तोल लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। प्लीज़ ओपन योर ब्रेन, ओपन योर माइंड। और बस ये मेरे साथ हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं किसी भी बाबा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी साध्वी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं होती कौन हूँ यार, लेकिन हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जय श्री राम।